हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो कैसे हैं दोस्तों? देखिए, हम लोगों ने एक सीरीज़ चालू की थी जो कि आपको किस में दिखाई दे रही थी, आप लोगों के लिए चालू की गई थी जो कि करंट अफेयर्स की। और ये डेली इसलिए दी जा रही है, कम क्वेश्चंस में दी जा रही है जिससे आप लोग वीडियो को देखें और इसको याद कर लें, क्योंकि ये आपको जब तक याद नहीं होंगे तो करंट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। करंट याद होना बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि 20 क्वेश्चन आपको 10 या 8 मिनट में मैं प्रोवाइड करा सकूँ। और अगर आपको ये याद हो गए तो इसके बाद फिर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचता है जिसके लिए हम लोग कहें कि भैया ये ऐसा है या वैसा है। तो आपको ये याद हो गए तो आप करंट में, इसीलिए ये छटे हुए बिल्कुल क्वेश्चंस हैं, ये वही आपको दिए जा रहे हैं। आगे जब ये वाला पोर्शन हम लोग ख़त्म कर लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के हम लोग देंगे, एक चैप्टर वाइज दे देंगे, तो वहाँ से आपको एक चैप्टर क्लियर हो जाया करेगा, वो बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखेंगे, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? नागपुर, लातूर, नासिक या पालघर। ये सब जो है उधरी साइड के एरिया हैं, तो ये स्टार्ट किया था लातूर में स्टार्ट किया था। ठीक है। हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे बड़े हीरे की खोज कहाँ की गई है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना या रूस। तो ये दोस्तों जो अभी देखो सबसे बड़ा हीरा, इससे पहले भी एक और हीरा था, वो सबसे बड़ा माना जाता था, लेकिन अब ये जो है बोत्सवाना में सबसे बड़ा हीरा जो है मिला हुआ है, तो इसीलिए इसको जो है अब सबसे बड़े का दर्जा मिल गया, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए फिर देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस को मंजूरी दी है, जिसके तहत ईपीएएस पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत के किसी भी बैंक से कहीं भी पेंशन पाना संभव हो पाएगा? तो ये किस विभाग ने चालू किया है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो ये जो पेंशन वाली ईपीएस पेंशन भोगियों को ये 1 जनवरी से 2025 में भारत में किसी भी बैंक में कहीं भी पेंशन पाना संभव हो जाएगा, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ये पहल चालू की है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले नुब्रा, शाम, द्रांस और जस्कर और चांगथांग की गठन की घोषणा की है? आप बाकी चीज़ों से भले ही ना समझ पाएं, इस नाम से समझ जाएंगे। चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख में पहले 2 ही जिले थे, अब बढ़ा दिए गए हैं, तो कितने हो जाएंगे? अब लद्दाख में, मतलब लद्दाख के ये 5 नए जिले घोषित कर दिए गए हैं। कौन से? नुब्रा, शाम, द्रास, जांस्कर और चांगथांग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे आप ऐसे करके इंपॉर्टेंट लिख लें और ऊपर एक स्टार भी बना लें, जिससे आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हमें याद भी करना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही पूछा जाए, लेकिन जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे, अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, उसमें जरूर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी आरओ भी आ रहा है ना, अभी यूपी पीसीएस भी आ रहा है, देखना कि इनमें से किसी ना किसी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। खैर, 5 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या हरियाणा। तो कौन है? तो ये यूपीएस लागू करने वाला जो है महाराष्ट्र है। बाकी ओल्ड पेंशन स्कीम कई राज्यों में चालू हो चुकी है, और जहाँ जहाँ भी जो भाजपा शासित राज्य हैं उनमें अभी कहीं भी नहीं चालू हुई है, और उम्मीद भी मत करना है कि वो चालू कर पाएंगे। तो आपको अगर नौकरी करने के बाद पेंशन चाहिए है तो ओल्ड पेंशन, तो भैया फिर आगे कहूँगा नहीं, आप बाकी आप समझदार हैं। चलिए 6 नंबर, भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के स्मरण में अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया था? 29 अगस्त, 21 अगस्त, 19 अगस्त और 4 जुलाई। भारत सरकार ने चंद्रयान मिशन की सफलता के स्मरण में अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? ठीक है, तो ये 23 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में किस सेवानिवृत्त हॉकी खिलाड़ी को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का पुरुष कोच नियुक्त किया गया? हरमनप्रीत सिंह, श्री राजेश्वरी, गुरजंत सिंह और राजकुमार पाल। तो क्योंकि देखो अभी रिसेंटली ही इन्होंने संन्यास लिया था, PR श्रीजेश ने, ठीक, और इनको ही सेवानिवृत्त हॉकी खिलाड़ी को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया अभी। और ये थे क्या? ये गोली थे जो कि गोल रोकने का काम करते थे। हाल ही में भारत सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? राहुल नवीन, कपिल राज, राजीव सक्सेना और सुनील यादव। तो किसने किया था? तो दोस्तों ये राहुल नवीन ने किया था। किसने किया था? राहुल नवीन ने।
मतलब इनको नियुक्त किया गया है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन 9 नंबर, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? आशुतोष पांडे, अभिषेक कुमार शुक्ला, धीरज मोहन बनर्जी और पवन देवांगन। ये राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं, ठीक है, इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में धीरज मोहन बनर्जी को चुना था। ये पुरस्कार मिला है उनको। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में फिल्म कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का व नित्य मेनन को फिल्म तिरुचित्रम्बलम व मानसी पारेख को फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला है। तथापि सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ऊंचाई, वाल्वी, अट्टम या ब्रह्मास्त्र? तो किसको मिला था? तो ये अट्टम को मिला था, साउथ की मूवी है। अरे ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी को थोड़ी ना मिलेगा, घटिया मूवी। 11 नंबर, 13वें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आवेश कुमार त्यागी, भीम सिंह, प्रभु राजगोपाल या गोविंद राजन पद्मनाभन? तो गोविंद राजन पद्मनाभन, इन्हीं को 33वें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 33वें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के लिए जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो गोविंद राजन पद्मनाभन को। 12 नंबर, हाल ही में यूनेस्को ने अपने 46वें सत्र के में नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अफ्रीका देश ने मानवाधिकार, मुक्ति संग्राम और सुलह नेल्सन मंडेला विरासत स्थल नाम से नामांकन किया था। निम्न में से किस देश ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी की थी? जापान, भारत, दक्षिण अफ्रीका और इटली। तो 12 नंबर में सिंपल सी बात है, नेल्सन मंडेला की बात है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत से थे, भारत भी उनको बहुत ज़्यादा मान्यता देता था, तो भारत ही यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने वायु, जल, वन और मिट्टी सहित अपने प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया है और इसे जीईपी यानी कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का नाम दिया गया है? तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और महाराष्ट्र। तो कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जानते हैं। 14 नंबर, हाल ही में भारत सरकार ने तमिलनाडु के नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य तथा मध्य प्रदेश के तवा जलाशय सहित 3 नए आर्द्र भूमि के रूप में रामसर स्थल घोषित किए हैं। अब भारत में कितने रामसर स्थल हो जाएंगे? अब भारत में 82, 85, 88 या 92, तो अब टोटल 85 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 85 हो जाएंगे। रामसर स्थल बहुत इंपॉर्टेंट आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए भाई, 15 नंबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2024 की समग्र श्रेणी में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT रुड़की। तो IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। रुचिराग कंबोज के सेवानिवृत्ति होने के बाद संयुक्त राष्ट्र UN में भारत के नए राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हरीश साल्वे, शशिकांत झा, जितेंद्र सिंह, P हरीश यानी कि पावरथा नेनी हरीश। तो किसको प्राप्त हुआ था? तो यही P हरीश को जो है कि नए राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत ने मालदीव के थुलुसधु में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियन 2024 की प्रतिष्ठित टीम स्पर्धा मारूहाबा कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है, रजत जीता है, कांस्य जीता है या इनमें से कोई नहीं? तो रजत पदक जीता है। चलिए 18 नंबर, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस ओलंपिक, अच्छा ध्वजवाहक लास्ट में उद्घाटन समारोह में, अच्छा ठीक है, तो उद्घाटन की बात करी जा रही है। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, नवदीप और भाविना पटेल, मनु और शरद कुमार और अवनी, नहीं, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जो थी, इन्हीं को पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया था। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश की किस जगह में होगा? तो भारत, श्रीलंका, UAE और पाकिस्तान। तो ये UAE में किया जा रहा है, ठीक, बांग्लादेश में ना होके ये UAE में किया जा रहा है। चलो, इसरो ने अपने 55वें स्वतंत्रता स्थापना दिवस पर
अपनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-08 लॉन्च की श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। यह अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? कौन सा? श्रीहरिकोटा की बात की जा रही है। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आपको कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलो तो जो पूरे जो देखिए यहाँ पे जो 20 क्वेश्चंस थे वो आपको खत्म कर दिए गए, कम समय में कोशिश की गई खत्म की जाए। ठीक है, चलिए ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगी। बाकी आप लोग इसको देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जो लोग नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।